नमस्कार। आपको मैं एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ। आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद। गुजरात में किसी प्रांत में एक आदमी रहता था। काफ़ी बुजुर्ग हो गया। जब उसका एंड एंड आ गया, आखिर समय आ गया, तो उसने अपने इकलौते बेटे को बुलाया। उसको कहा, बेटा सुन, मेरे पास धन दौलत या ज़मीन जायदाद तो है नहीं जो मैं तेरे नाम कर दूँ, मगर मैंने ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी गुजारी है। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम कामयाब हो गए। सच्चाई और ईमानदारी अपने साथ रखना। और वो बोल के उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो उसके बेटे ने उसी टाइम उसको जब चरण वंदना की तो उसको आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा खुश रहोगे। और उसने, तुम मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो सोना हो जाएगा, और बोल के उसने प्राण छोड़ दिए। अब वो जिम्मेवारी उस लड़के पर आ गई। उसका नाम था धनपाल। अब धनपाल पे आ गई तो धनपाल ने एक छोटा सा ठेला लगाया, छोटा मोटा सब्जी वगैरह फ्रूट वगैरह काम लग पड़ा करने। होते होते भगवान ने ईमानदारी से काम करता रहा, होते होते दुकान भी खरीद ली। और पिता का आशीर्वाद ऐसा सफल हुआ, होते होते उसका व्यापार बड़ा हो गया। शहर में कई दुकानें भी हो गई और जगह भी उसका काम फैलता चला गया। अच्छे धनवानों में उसकी गिनती होने लग पड़ी। और कोई भी बात करता तो कहता मेरे पिता का आशीर्वाद है। तो कईयों ने कहा कि भाई तुम्हारे पिता का आशीर्वाद है तो तुम्हारे पिता अमीर आदमी क्यों नहीं बन गए? कहा मैं पिता बने कि नहीं बने मैं नहीं उसी बात करता। मैं तो ये कहता हूँ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, ये उनका ही फल है कि मैं सफल हो रहा हूँ। अब लोगों ने उसका नाम ही रख दिया बाप का आशीर्वाद, तो उसको बुरा भी नहीं लगता। तो चलो जो बोलता है बोलने, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है भाई। होते होते इतना धनवान हो गया कि बाहर के देशों में भी उसका अपना काम चलने लग पड़ा। तो उसने सोचा कि बाप का ही इतना आशीर्वाद है तो मैं देखूं, नुकसान सह कर भी तो देखूं कि बाप का आशीर्वाद वहाँ काम करता कि नहीं। तो उसने एक अपना उसका मित्र था, उसको पूछा, यार कोई ऐसा काम बता जिससे मुझे नुकसान हो, मैं देखूं तो सही कि आशीर्वाद काम करता है कि नहीं काम करता। तो उसने सोचा कि इसको अपने पैसे का घमंड हो गया, अब इसको ऐसा काम बताऊं जो इसका भट्ठा बैठ जाए। उसने कहा ऐसा कर, यहाँ से लौंग खरीद और अफ्रीका ले जाकर बेच दे। उसको पता है कि अफ्रीका से तो लौंग आते हैं, बेचने जाएगा अपने आप इसका भट्ठा बैठ जाएगा। उसने कहा ठीक है। उसने जहाज भरा, लौंग लिए, इकट्ठे किए और चल दिया अफ्रीका। अफ्रीका जब गया तो वहाँ उसने जहाज को किनारे लगा के और व्यापारी को ढूंढने के लिए निकला। जब वो जा रहा था तो उधर से एक उसको, वहाँ पर जो राज्य था वो सुल्तान का टाइम था, राजे महाराजे थे, सुल्तान थे। तो उधर से कोई आदमी नज़र आ रहा था, उसके साथ में कई और आदमी भी थे। तो लगता था ये उसके चाल ढाल से, उसके पहरावे से कि कोई सुल्तान ही है, मगर उनके हाथों में कोई हथियार नहीं था, बड़ी बड़ी जालियाँ थी। अब बड़ा हैरान होता कि लगता तो ये राजा है, सुल्तान है, मगर इसके साथ जितने आदमी चल रहे हैं सबके हाथों में जालियाँ। तो उसने पूछा सुल्तान ने कि आप कौन हो? तो उसने कहा मैं एक व्यापारी हूँ। तो उस सुल्तान ने सोचा व्यापारी, उसकी बड़ी आवभगत करी। तो पूछा आप ये जालियाँ लेके कहाँ जा रहे हो? तो सुल्तान बोला कि मैं यहाँ का सुल्तान हूँ, राजा हूँ, और मैं सवेरे सैर करने इधर आया था तो रेत में मेरी ना अंगूठी कहीं गिर गई। अब ये कहाँ गिर गई अब ऐसे तो पता लगता नहीं, तो मैं जिस रास्ते से आया था मैं इनको जालियों से रेता उठा के छानेंगे तो पता लग जाएगा। तो धनपाल बोला अच्छा अच्छा, आपकी अंगूठी बड़ी महंगी हो गई। सुल्तान बोला महंगी तो नहीं, इससे महंगी महंगी अंगूठियाँ तो मेरी राजमहल में बहुत पड़ी हैं। ये अंगूठी जो थी मुझे किसी संत ने, फकीर ने आशीर्वाद में दी थी, और मुझे लगता है कि मैं इस अंगूठी के कारण ही इतना सफल हुआ हूँ। अच्छा मेरा राजबार चल रहा है इस अंगूठी के कारण ही, और वो अंगूठी मुझे बहुत ज़रूरी है और उसी को ढूंढ रहा हूँ। तो तुम क्या करने आओ यहाँ? बोला मैं तो यहाँ लौंग लेके आया हूँ, लौंग बेचने के लिए। अरे बोला तुम्हें ये सलाह किसने दे दी भाई कि तू अफ्रीका में जाकर लौंग बेच? अरे भारत के लोग तो यहाँ से लौंग लेके जाते हैं, तू यहाँ लेके आ गया है। यहाँ तो कौड़ी के, यहाँ तो 2 पैसे में तुम्हारी मुट्ठ भर के तो लौंग मिल जाते हैं, कौन खरीदेगा इसको? तो बोला ये तो नहीं पता, मगर मैं
मेरे पिता ने जो आशीर्वाद दिया था कि बेटा तू मिट्टी में भी हाथ लगाएगा ना तो सोना बन जाती है, उसने कह के वो रेत उठाई और उठा के ऐसे हाथ से छान के लगाई। देखो मैं देख रहा था बनती, उसी टाइम देखा तो वो अंगूठी उसके हाथ में आ गई। अरे राजा बोला है तो कमाल है, बोला है तो तुम्हारे पिता का जो बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है तो सफल हो गया, और फकीर का भी आशीर्वाद सफल हो गया, अंगूठी मुझे मिल गई। अब तो तुम मेरा वो मुंह मांगे दाम बोल, मैं तुम्हारे लौंग खरीद लूँगा। बोला मुझे अब बेचने नहीं है, क्या दाम मांगना है, तुम 100 साल राज करो, यहीं सुख चैन से रहो, मैं तो इसी में खुश हूँ। राजा बोला नहीं भाई नहीं। तो राजा ने उसको बड़े प्यार से मिलाया, बड़ा धन दौलत भी दिया। तो राजा ने कहा कि देखो बुजुर्गों का, हमारे इससे देखो शिक्षा जो मिलती है कि बुजुर्गों का या ऋषि मुनियों का, संतों का, फकीरों का आशीर्वाद जो है ना हमेशा ही सफल होता है। और यदि आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो बुजुर्गों की, माँ बाप की, संतों की सेवा करिए, उनका आदर करिए, उनका आशीर्वाद। मैं तो उनको भी प्रणाम करता हूँ जिन आदमियों को बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, सबको मेरा प्रणाम। इसलिए ज़िंदगी में सफल होना है तो हमेशा संतों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। नमस्कार, राधे राधे।